नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे। सभी विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी पर लगाए देश को लूटने और बेचने के आरोप की। साल में 2 बार लगेगी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की। राकेश टिकैत ने सरकार को दी खुली चेतावनी की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और उपराष्ट्रपति के बीच छिड़ी जुबानी जंग की। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में हुई बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग की। इसरो पर रोज हो रहे 100 से ज्यादा साइबर अटैक की। साथ ही बात करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सुपर प्लान की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में बीजेपी अपनी बात मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाती है। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब साल में 2 बार आयोजित होंगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, लेकिन दोनों में शामिल होना जरूरी नहीं, यह पूरी तरह से वैकल्पिक होगा। वायुसेना को एयरफोर्स डे पर मिला नया झंडा। पुराने में ही जोड़ा गया हिमालय ईगल और अशोक स्तंभ। पहली बार लेडी ऑफिसर के हाथों में आईएएफ परेड की कमान। ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी ने किया नेतृत्व। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन और डिमोलोजन प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, अब रोजाना 2000 टन मलबे से बनेगा मार्बल। बिहार की सरकार एमएसपी और किसान पेंशन दे तो हम नीतीश कुमार को पीएम बनने के लिए प्रचार करेंगे, अन्यथा जरूरत पड़ी तो पटना की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाकर विरोध करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। सूर्य कोर बढ़ रहा, आदित्य L1 बिल्कुल ठीक तरह से कर रहा काम। भारत के पहले सोलर मिशन पर इसरो ने दिया अपडेट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। राजस्थान में दोहराया जाएगा बंगाल वाला इतिहास। गहलोत के मंत्री प्रसादी लाल का बड़ा बयान। बोले, पीएम मोदी राजस्थान में 10 बार आ गए, अभी 20 बार और आएंगे। आपकी वजह से हमारा आसमान सुरक्षित। पीएम मोदी ने इंडियन एयरफोर्स डे की 91वें वर्षगांठ के मौके पर वायु सैनिकों को दी बधाई। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के संभागवार दौरे की तैयारी। कांग्रेस ने बनाया बड़ा प्लान। सिक्किम बाढ़ में अब तक 65 लोगों की मौत, 81 अब भी लापता। नदियों में बहते दिखे शव। केंद्रीय टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। उत्साहपूर्वक मनाया गया वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस। 100 से अधिक विमान हेलीकॉप्टरों ने किया प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति और गहलोत के बीच एक बार फिर छिड़ी जुबानी जंग। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, कोई कितनी भी रोका टोकी करे, मैं राजस्थान आता रहूंगा। तो वहीं सीएम गहलोत ने किया पलटवार। बोले, मैंने जो कहा सोच समझ कर कहा। इसरो पर रोज हो रहे 100 से ज्यादा साइबर अटैक। चीफ एस सोमनाथ बोले, रॉकेट में यूज होने वाली चिप का सॉफ्टवेयर चुराने की कोशिश, पर हमारा सिस्टम सेफ। भारत चीन को एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए तवांग मठ ने दी सलाह। मठाधीश बोले, दोनों देशों के बीच मुद्दों के समाधान के लिए चर्चा ही एकमात्र विकल्प। केदारनाथ बद्रीनाथ आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकात्मता के भी आधार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। बोले, इन पवित्र स्थलों का दर्शन कर आनंद की अनुभूति हुई। अमेरिका में बने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का न्यू जर्सी में हुआ उद्घाटन। मंदिर निर्माण में लगे 12 साल। अफगानिस्तान में नहीं रुक रहा मरने वालों का आंकड़ा। भूकंप से अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने खेला बड़ा दाव। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट, पुनः ओपीएस स्वास्थ्य का अधिकार जैसी परियोजनाओं को देश भर में लागू करने की रखी मांग। अगर अभिनेता गायकों के लिए लड़ते तो मैं अभी भी शाहरुख खान के लिए गा रहा होता। मशहूर बॉलीवुड गायक सोनू निगम का बयान। बोले, मुझे नहीं लगता अभिनेता अपनी फिल्मों में गायकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। पंजाब सीएम ने विपक्ष को दिया चैलेंज। बोले, रोज किचकिच की बजाय लाइव आकर बहस करें। तो वही जाखड़ बाजवा और सुखबीर ने किया स्वीकार। बोले, जल्द होगा आमना सामना। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति और गहलोत के बीच एक बार फिर छिड़ी जुबानी जंग की, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रही हैं कि कोई कितनी भी रोका टोकी करे, मैं राजस्थान आता रहूंगा। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत पलटवार करते हुए बोल रही है कि मैं जो कहता हूं सोच समझ कर कहता हूं। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल राज्यसभा सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बार बार राजस्थान आना कहीं न कहीं कांग्रेस को परेशान कर रहा है। उपराष्ट्रपति के ये दौरे ऐसे समय हो रहे हैं जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में उपराष्ट्रपति और सीएम गहलोत के बीच जुबानी जंग ने रफ्तार पकड़ ली है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा था कि प्रदेश में मेरी यात्राओं को लेकर अनर्गल बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे समझ नहीं आता कि एक कृषक पुत्र का किसान के प्रति समर्पण कुछ लोगों को रास क्यों नहीं आता। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपका एक कृषक पुत्र हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। चाहे कोई कितना भी रोका टोकी करे, कितनी भी बयानबाजी करे, कितने ही हथकंडे अपना ले, कुछ भी कह दे, मैं राजस्थान आता रहूंगा। गहलोत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि इतने बड़े पद की गरिमा छोटी सोच से खराब मत करो, इसकी गरिमा को समझो। छोटे राजनीतिक अखाड़ों में समझ को मत फंसाओ। मैं मानकर चलता हूं कि जिन लोगों ने ऐसा किया है वो विवेकपूर्ण सोचेंगे, समझेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे। मैंने जिस बयान को बर्दाश्त किया वह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक किसान पुत्र हूं। आपका किसान पुत्र संविधान और नियमों के अनुरूप काम करता है। तो वहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ के दिए बयान का सीएम
सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा है कि वे राष्ट्र के दूसरे नागरिक हैं। अगर वे मेरे घर या सीएम हाउस आते तो हम उनका स्वागत करते। हमने ये पहले भी किया है, आगे भी स्वागत करेंगे। मेरे उनके परिवार के साथ 50 साल से संबंध है। मैंने जो कहा सोच समझ कर कहा। उसका मतलब यह है वे खुद भी समझ गए, मैं समझ गया और जनता भी समझ गई। समझ तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार की आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने उन्हें पीएम बनने का सपना भी दिखाया है, तो काम करने पर चुनौती भी दी है। तो क्या कहा है किसान नेता राकेश टिकैत ने, देखिए ये खास रिपोर्ट। किसान नेता राकेश टिकैत ने अन्य राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार प्रति क्विंटल धान की कीमत 2600 रुपए देती है। तेलंगाना की सरकार 10,000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी देती है। यदि बिहार की सरकार एमएसपी और किसान पेंशन दे तो हम नीतीश कुमार को पीएम बनाने के लिए प्रचार करेंगे, अन्यथा जरूरत पड़ी तो पटना की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाकर विरोध करेंगे। अभी तो आंदोलन शुरू ही नहीं हुआ और आंसू गैस का एक भी गोला नहीं फूटा। स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम लेते हुए टिकैत ने कहा कि बिहार के किसान मजदूर बन के रह गए हैं। यहाँ के लोग देश और दुनिया में भरे पड़े हैं। बड़े व्यापारी यहाँ की जनता की जमीन लूटता है और यह जनता अपनी ही जमीन पर मजदूरी करती है। टिकैत ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि संगठन बनाओ और पटना की सड़कों पर चलने के लिए तैयार रहो। यदि आप एक साल की फसल का त्याग करें तो सरकार घुटने टेक देगी। ये गांव खेत और किसानों के लिए काम करने लगेगी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार में 2006 में मंडी समाप्त कर दी गई थी, जिससे राज्य के किसानों को उनकी उपज का 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान प्रति वर्ष हो रहा है। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव रणवीर सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के किसानों को बर्बाद करने में केंद्र एवं राज्य दोनों ही सरकारें जिम्मेदार है। बिहार के किसानों की फसल और नस्ल बचाने के लिए दिल्ली की तरह पटना को भी घेरने की जरूरत पड़ी तो भारतीय किसान यूनियन पूरी तरह तैयार है। तैयार तो पंजाब में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष है मुद्दों पर खुली चर्चा के लिए, क्योंकि पंजाब सीएम भगवंत मान द्वारा खुली बहस के लिए दिया गया चैलेंज विपक्ष ने स्वीकार कर लिया है। विपक्ष द्वारा चैलेंज स्वीकार करने के साथ ही पंजाब में सियासी घमासान भी तूल पकड़ चुका है। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल पंजाब के सीएम भगवंत मान ने विपक्षियों को चुनौती देते हुए कहा था कि भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और कांग्रेस के राजा वंडिंग व प्रताप बाजवा को मेरा खुला निमंत्रण। वे रोज रोज की घिसी पिटी बातों की बजाय पंजाबी लोगों और मीडिया के सामने आकर बैठे कि उन्होंने पंजाब को कैसे लूटा। भाई भतीजे, साले, दोस्त, मुलाहाजे, टोल प्लाजा, युवा किसान, व्यापारी, दुकानदार, गुरुओं की वाणी, नहरों का पानी, आइए सभी मुद्दों पर लाइव बहस करें। उन्होंने आगे कहा कि आप अपने साथ कागज ला सकते हैं, लेकिन मैं मुंह जबानी बोलूंगा। 1 नवंबर पंजाब डे वाला दिन अच्छा रहेगा, आपको तैयारी के लिए समय भी मिल जाएगा। मेरी तो पूरी तैयारी है, क्योंकि सच बोलने के लिए रट्टान नहीं लगाना पड़ता। इसके जवाब में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा और अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने चैलेंज को मंजूर कर लिया है। जाखड़ ने कहा है कि पंजाब के हर मुद्दे पर बहस करने के लिए हर समय तैयार है, बस ये बताओ कि पानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में घुटने क्यों टेके। पंजाब जवाब मांग रहा है। वहीं बाजवा ने कहा कि यह बहस सरकारी इमारत में नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां जनता भी रूबरू हो सके। साथ ही बहस की अगुवाई देश की मानयोग सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या ऐसी शख्सियत द्वारा की जानी चाहिए जिसके लिए 4 राजनीतिक दल अपनी सर्वसम्मति दे। इसके अलावा सुखबीर बादल ने कहा कि हमें चैलेंज मंजूर है। 1 नवंबर अभी बहुत दूर है, मैं तुम्हारी घर 10 अक्टूबर को आ रहा हूँ। हिम्मत है तो बाहर आकर मिलना। पंजाब के पानी सहित राज्य के हर मुद्दे पर सीधी बात करेंगे, वो भी मीडिया के सामने। जानकारी के लिए बता दें कि बीते कुछ महीनों से विपक्षी दल लगातार आप सरकार व सीएम मान को घेरते आ रहा है। पहले गवर्नर की तरफ से लिए गए लेटर में 50,000 करोड़ रुपए कर्ज के चक्कर में और अब कुछ दिनों से SYL मुद्दे पर पंजाब सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। तो कैसे लगे समाचार, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब। फिलहाल खबर में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।